स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक कार्ट ऐप के बारे में। इस ऐप का टोटली रिव्यू है वो इसी वीडियो में हम देने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडिंग चार्जेस और साथ ही में जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहने वाले हैं। तो टोटली रिव्यू है वो इसी वीडियो में देंगे, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और अगर इसमें आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो वो भी हम लास्ट में बताएंगे कि बनाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मेन पेज पर, जहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन फ्रॉड पब्लिकेशन नोटिस जो दिया हुआ है इन्होंने कि ऑनलाइन फ्रॉड आजकल चल रहे हैं, तो उससे आप सावधान रहे। स्टॉक कार्ट में यहाँ पर 1 फीस ऑल ट्रेड फ्री, एक फीस ही आपको देनी है और सब ट्रेड है वो आपके फ्री हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और स्टार्ट ट्रेडिंग पर क्लिक करके यहाँ पर अपना अकाउंट है वो बना सकते हो। तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 प्लान फॉर अनलिमिटेड ट्रेडिंग, तो आपको 99 रुपीज़ पर मंथ लगेगा और पर एनम मतलब पर ईयर का देखेंगे तो 699 रुपीज़ यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा। यहाँ पर देखेंगे डिटेल चार्ज शीट, व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर एट स्टॉक कार्ट हियर इज व्हाट यू विल बी चार्ज, आपको क्या चार्ज है वो पेड करना पड़ेगा। तो इसमें है वो 2 प्लान रहते हैं, एक रहता है स्मार्ट ट्रेड प्लान और एक है स्टैंडर्ड प्लान। तो यहाँ पर हम दोनों के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी के बारे में। तो यहाँ पर सिग्नीमेंट्स में इक्विटी डिलीवरी का ब्रोकरेज चार्जेस वो 0 पर ऑर्डर रहेगा, इक्विटी इंटरडे 0 पर ऑर्डर रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर एसटीटी चार्ज की। तो एसटीटी चार्जेस है वो यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी में 0.10% वो बोथ साइड रहेगा, वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरडे में ये चार्ज 0.025% वो सेल साइड रहने वाला है। बात करते हैं ट्रांजैक्शन और टर्नओवर चार्ज की। तो यहाँ पर एनएससी का चार्ज है वो 0.00307% और बीएससी का ये चार्ज आपको 0.00375% यहाँ पर रहने वाला है। डिलीवरी में और इंटरडे में भी ये चार्ज आपको सेम ही देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं सेबी फीस की। तो सेबी फीस है वो डिलीवरी और इंटरडे में सेम ही रहेगी, मतलब 0.0001% 10 रुपीज़ पर करोड़ ये चार्ज आपको देना होगा। बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी है वो 18% आपके लगने ही वाली है। यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी फीस पर ये चार्ज आपको देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो डिलीवरी में आपको 0.015% बाई साइड ही लगने वाला है, वहीं पर आप देखेंगे इंटरडे में तो ये चार्ज आपको 0.003% है वो बाई साइड लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्लियरेंस चार्ज की। तो यहाँ पर इंटरडे में आपको ये चार्ज 0.003% और डिलीवरी में भी ये चार्ज आपको 0.003% रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहाँ पर इक्विटी फीचर्स में आपको 0 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज है और ऑप्शंस में भी ये चार्ज 0 रुपीज़ पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्जेस रखा गया है। एसटीटी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्यूचर्स में 0.02% है वो यहाँ पर आपको सेल साइड लगेगा और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.010% ये चार्ज देना होगा। ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर चार्ज की बात करेंगे तो फीचर्स में ये चार्ज आपको एनएससी का 0.00183% और बीएससी का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज देखेंगे तो 0.00353% देना होगा और बीएससी में ये चार्ज आपको 0.03250% चार्ज लगने वाला है। सेबी फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर सेबी फीस है वो 0.0001% वो इक्विटी फीचर और ऑप्शंस दोनों में लगने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी आपके 18% लगने ही वाला है। और स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इक्विटी फीचर्स में 0.002% ये बाई साइड रहेगा और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस में तो ये साइड आपको बाई साइड में आपको 0.003% चार्ज लगने वाला है। क्लियरेंस चार्जेस है वो यहाँ पर आपके रखा गया है इक्विटी फीचर्स में 0.0004% और यहाँ पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.01% रखा गया है। बात कर लेते हैं करेंसी फीचर एंड ऑप्शंस की। तो करेंसी फीचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज चार्जेस है वो 0 ही रखा गया है। एसटीटी और सीटीटी चार्ज आपको इधर लगता नहीं है। और ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर चार्ज की बात करेंगे तो एनएससी का चार्जेस है वो यहाँ पर फीचर्स में करेंसी फीचर्स में 0.00035% और बीएससी में ये चार्ज आपको 0.00045% यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर ऑप्शंस में ये चार्ज देखेंगे तो एनएससी का चार्जेस है वो 0.03110% और बीएससी का ये चार्ज आपको 0.00100% रखा गया है। सेबी फीस की बात करेंगे तो 0.0001% वो यहाँ पर आपको करेंसी फीचर एंड ऑप्शंस दोनों में लगने वाला है। जीएसटी आपके सेम ही रहेगा 18%। क्लियरेंस चार्ज की बात करेंगे तो 0.00
0.04% है वो फीचर्स में और ऑप्शन में 0.01% है वो यहाँ पर रखा गया है। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो यहाँ पर 0.00010% है वो बाई साइड फीचर्स में रखा गया है और ऑप्शंस में भी ये चार्ज आपको सेम ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी फीचर एंड ऑप्शंस की, तो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 0 रखा गया है। अब बात करते हैं CTT की, तो कम्युनिटी फीचर्स में आपको ये CTT चार्जेस है वो यहाँ पर फीचर्स में 0.01% और ऑप्शंस में 0.05% है वो सेल साइड लगने वाला है। ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर की बात करेंगे तो फीचर्स में आपको 0.00210% चार्ज लगेगा और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.04180% लगने वाला है। सभी फीस है वो 10 रुपीज़ पर करोड़ दोनों में रहने वाला है। GST है वो दोनों में 18% ही लगने वाला है। करंट क्लियरेंस चार्ज की बात करेंगे तो फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.001% रहेगा और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.01% रहने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.002% और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.003% है वो देना होगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके सेकंड प्लान की, जिसका नाम है स्टैंडर्ड प्लान। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी की, तो यहाँ पर आप ब्रोकरेज चार्जेस हो आपको 20 रुपीज़ फ्लैट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। STT चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 0.10% वो बोथ साइड इक्विटी डिलीवरी में लगेगा और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.025% वो सेल साइड ही लगने वाला है। ट्रांजैक्शन और टर्नओवर चार्ज यहाँ पर आपको सेम ही रहेगा, 0.0000307% वो NSE का है और BSE का है वो 0.00375% चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ पर आप चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको ब्रोकरेज चार्जेस ही लगने वाला है जो कि फ्लैट 20 रुपीज़ रखा गया है। ये चार्ज आपको सब में फ्लैट 20 रुपीज़ देखने को मिलेगा। बाकी जो चार्जेस है वो यहाँ पर दोनों प्लान का सेम ही रहने वाला है। सिर्फ एक ही चार्ज चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, वो चार्ज है यहाँ पर आपको यहाँ ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 रुपीज़ फ्लैट पर ऑर्डर रहने वाला है। मतलब स्टैंडर्ड स्मार्ट प्लान और स्टैंडर्ड प्लान दोनों ही सेम ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं अदर प्राइसिंग की, तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपनिंग फीस है वो बिल्कुल फ्री रखी गई है। AMC चार्जेस है वो यहाँ पर 75 रुपीज़ प्लस GST वो क्वार्टरली फॉर इंडिविजुअल्स, तो ये क्वार्टरली चार्ज रखा गया है, मतलब पर 3 महीने का ये चार्ज आपको देना होगा। बात करते हैं DP ट्रांजैक्शन फॉर मार्केट सेल की, तो यहाँ पर 15 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा। ऑटो स्केयर ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ प्लस GST है वो पर एक्सटेंडेड ऑर्डर चार्ज रखा गया है। P&L और CMRR फिजिकल कॉपी की बात करेंगे तो 50 रुपये पर रिक्वेस्ट प्लस कुरियर चार्जेस वो आपको अलग से देना होगा। कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे तो कॉल एंड ट्रेड चार्ज आपको यहाँ पर 20 रुपया पर ऑर्डर यहाँ पर देना होगा। तो बात करते हैं पेमेंट गेटवे नेट बैंकिंग चार्ज की, तो 9 रुपये प्लस GST रखा गया है। वहीं पर पेमेंट गेटवे अगर आप UPI के थ्रू करते हैं तो आपको बिल्कुल मुफ्त ही रहने वाला है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन नॉर्मल लेजर डेबिट की बात करेंगे तो 21%, कंपाउंडिंग डेली का चार्ज आपको परसेंटेज लगने वाला है। और इंटरेस्ट चार्ज ऑन MTF लेजर डेबिट की बात करेंगे तो 18% है वो कंपाउंडिंग डेबिट पर चार्ज देना होगा। मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी की बात करेंगे तो एज पर एक्शंस पर ये आपका डिपेंड करेगा, ये चार्ज अलग अलग ग्रुप वाइज लगता है। बाईबैक एंड टेक ओवर यहाँ पर आप डिजेलिंग OFS की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। प्लीज़ MTF चार्ज है वो 30 रुपये पर ISIN रखा गया है। CUSPA चार्जेस वो 30 रुपये पर ISIN ट्रांसफर ऑफ शेयर्स USPA पर ये रखा गया है। मार्जिन प्लेस की बात करेंगे तो 30 रुपीज़ पर ISIN चार्ज रखा गया है। डीमेट्रिजेशन चार्ज की बात करेंगे तो 150 रुपये पर सर्टिफिकेट ये चार्ज आपको देना होगा। वहीं पर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो 0.03% और रुपीज़ यहाँ पर रखेंगे तो वो यहाँ पर 25 रुपये हायर के चार्जेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों